ओके आज का जो हमारा पहला पार्ट है ना, वो है पर्टिकुलरली इंट्रोडक्शन ऑफ लिंक्डइन एड्स। ठीक है, इसमें हम ये देखने वाले हैं कि लिंक्डइन अकाउंट हमारा होता कैसा है, उसका डैशबोर्ड कैसा होता है, उसके अंदर कहाँ पे कैसी कैसी सेटिंग्स होती हैं, किस तरीके के चेंजेस वगैरह हम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर पाते हैं, क्या हमें ऐसी एडवांटेज इसमें मिलती है, इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल आप देख पा रहे हो, मैं जो हूँ फ़िलहाल मेरा जो है ये लिंक्डइन का पर्टिकुलरली मेरा अकाउंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा प्रोफाइल है। इस तरीके से अगर मैं यहाँ व्यू प्रोफाइल करूँ तो यू विल सी माय प्रोफाइल। ठीक है, मेरा प्रोफाइल का आप पेज देख पाओगे, ये मेरा लिंक्डइन के अकाउंट के अंदर है ना। तो ये देखो मेरा लिंक्डइन का अकाउंट कुछ इस तरीके से, जिसको हम कहते हैं प्रोफाइल। ठीक है, तो ये हमारा प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके बाद जो मैं दूसरी बात करता हूँ कि भाई प्रोफाइल आपका ऐसा दिखता है, क्या हम प्रोफाइल को लेकर ऐड चला सकते हैं इसके अंदर। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई हमारा जो मेटा है, मेटा जिस तरीके से परफॉर्म करता है ना, इसके फंक्शंस भी कुछ इसी तरीके से हैं। मेटा में भी हमारा प्रोफाइल होता है, फेसबुक जिसको हम कहते हैं, फेसबुक का हमारा प्रोफाइल होता है, फेसबुक के पेज होते हैं। ऐसे ही लिंक्डइन में भी लिंक्डइन का प्रोफाइल होता है, लिंक्डइन के पेजेस होते हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, जैसे आप लोगों ने पहले भी सीखा है इस चीज़ को, एसएमओ के अंदर हो गया सर अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भाई लिंक्डइन के अंदर हमारे खुद के क्या होते हैं, बिजनेस पेजेस होते हैं। जैसे हमारे फेसबुक के अंदर बिजनेस पेजेस होते हैं, ऐसे ही हमारे मेटा मतलब लिंक्डइन के अंदर भी बिजनेस पेजेस होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कंपनी डिजिक्लॉग इंडिया, कंपनी मंसूर अली, कंपनी डिजिक्लॉग इंडिया, इस तरीके से मैंने कुछ पेजेस यहाँ पे जो हैं डेमो के नाम से बना रखे हैं, जिनको आपने भी बनाया होगा जब हमने ट्राई किया था, राइट। तो आप अगर इसके अंदर जाओगे तो यू विल सी दैट। बट हमारी बात आ रही थी ऐड की। अगर आपको ऐड रन करना है तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू हैव वन पेज. If you don't have page, you will not be able to run ads. Similarly, you will not be able to run ads on Facebook if you don't have page. ठीक है, for Facebook. तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आप देखो ना सीधा लिखा है एडवर्टाइज। एक बटन आपको यहाँ दिखता है। अगर आपको यहाँ पे ना दिखे एडवर्टाइज का ऑप्शन, देन यू हैव द सेकेंड ऑप्शन, दैट इज 9 डॉट्स। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर भी आपको यहाँ पे आपको एड्स का ऑप्शन दिख जाता है। ये रहा एडवर्टाइज ऑन लिंक्डइन। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप एडवर्टाइज ऑन लिंक्डइन पे क्लिक करेंगे, आपको वहाँ पे रिडायरेक्ट करेंगे जहाँ से आप जो ऐड वगैरह हैं अपने रन करते हैं। सो दिस इज़ द पेज। यहाँ पे हमें एक पेज आ रहा है, रीच यहाँ करके गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ गेट स्टार्टेड, तो ये मुझे अपने लिंक्डइन जो मेरा ऐड अकाउंट है उसके अंदर ले जाएगा। तो सो यू सी कि ये मेरा लिंक्डइन का ऐड अकाउंट है। दिस इज़ माई कैंपेन मैनेजर आप कह सकते हैं, क्योंकि लिंक्डइन जो है थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। मैं अभी डैशबोर्ड के बारे में बता रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और पॉइंट्स भी आप लोग को इसमें समझाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा डैशबोर्ड है, यहाँ आप देख सकते हो। अगर मैं इफ़ आई टेक यू टू द ओवरव्यू सेक्शन, फिलहाल अभी हम ओवरव्यू वाले सेक्शन में ही हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरीके से हमारा ऐड अकाउंट अगर आपने पहले से बना होगा तो आपका दिखेगा। हालांकि मेरा इसमें पहले से कुछ ये बने बनाए हैं, ये कुछ पड़े हुए हैं, इसका ये हम यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे आपको कैंपेन क्रिएट करने का मिलता है ऑप्शन। कैंपेन ग्रुप ये होता क्या है, हम इसको और डिस्कस करेंगे, बट यहाँ ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इधर अगर आप अपने ऐड अकाउंट के अंदर जाते हो तो ऑन योर लेफ्ट साइड आप यहाँ पे प्लानिंग वाला सेक्शन देखते हो, जिसमें ऑडियंस, कंपनीज, मीडिया प्लानर, ब्रांड सेफ्टी होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। यहाँ पे टेस्ट में भी एक ये एडवर्टाइज सेक्शन दूसरा वाला। इफ़ ए गो टू एडवर्टाइज सेक्शन, यहाँ पे आपको आपके कैंपेन्स मिलेंगे। ये वो सेक्शन है जहाँ से आप अपने उन कैंपेन्स को देख पाते हो जो कैंपेन्स पे आप रन कर रहे हो। ठीक है, उसके अलावा टेस्ट का मतलब होता है आप A/B टेस्टिंग करना चाहते हो कुछ तरीके के, तो वो आपको यहाँ मिलता है। मेजरमेंट मतलब आप इसके अंदर आपका जो इनसाइट्स है, एड्स चला रहे हो, एड्स का इनसाइट देखना है, ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो आप कन्वर्जन सेटअप करते हो, कन्वर्जन का इवेंट्स आपको क्या हो रहा है, उसका डेटा कैसे आ रहा है, उन चीज़ों को देखने के लिए इनसाइट। और कन्वर्जन ट्रैकिंग मतलब यू वांट टू सेटअप अ ट्रैकिंग, जैसे हम लोग पिक्सल सेटअप करते हैं फेसबुक के अंदर, ऐसे यहाँ पे भी हम लोग कन्वर्जन सेटअप करते हैं। तो वो वाला आप यहाँ से करते हो। ठीक है, इसके अलावा देखो डेटा है, सिंगल मैनेजर, वेबसाइट एक्शंस, वेबसाइट के ऊपर क्या क्या एक्शंस हो रहे हैं वो डेटा देखने के लिए। रिकमेंडेशंस अगर आपको कुछ लिंक्डइन की तरफ से मिल रहा है, देन दोज रिकमेंडेशन यू विल सी हियर। इसके अलावा जैसे ये एसेट्स है, लीड जनरेशन फॉर्म, लैंडिंग पेजेस, एसेट हिस्ट्री, कन्वर्जेशंस, तो जो भी आपका ऐसा डिटेल कहीं ना कहीं जो आपका इसमें आता है या आप बनाते हो, जैसे लैंडिंग
आप लीड फॉर्म बनाते हो, जैसे मेटा के अंदर भी आप बनाते हो, लैंडिंग पेजेस के साथ कनेक्ट करते हो, जिसको ऐड चला के आप कहीं ना कहीं लोगों को एक जगह कनेक्ट करते हो, उनसे फॉलो करवाते हो। तो आप मान के चलो ऐड चला रहे हो जॉब के लिए, तो जॉब के लिए भी ऐड चलाने के लिए उस पर जब वो क्लिक करे तो कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट पे जाएगा, जहाँ जाके वो अपनी डिटेल फिल करेगा। तो ऐसे लिए आप लैंडिंग पेज चाहिए होता है, तो आप लैंडिंग पेज कनेक्ट करते हो। एसेट हिस्ट्री मतलब कब बनाया, कैसे बनाया, उससे उसके अंदर क्या एक्टिविटीज़ हुई, तो उनको आप यहाँ पे भी देख पाते हो। ऐसे ही आप अकाउंट में जाते हो, सो यू सी अकाउंट एक्सेस, मैनेज, आपको अकाउंट किसी को एक्सेस देना है, लेना है, तो देयर यू सी द मैनेज एक्सेस। आप अपने इस अकाउंट का एक्सेस भी दे सकते हो, ऐड अकाउंट का एक्सेस भी किसी और को दे सकते हो। बिलिंग है, एडिट अकाउंट है, इस अकाउंट को एडिट करना है उसके लिए है। यूआरएल पैरामीटर्स इज अ ट्रैकिंग थिंग, इसको हम ट्रैकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें भी हम लोग कहीं ना कहीं आगे चल के सीखने वाले हैं। इसके अलावा कंपनी पेज, ये दिखा रहा है कि आपका कंपनी पेज क्या है, यहाँ से क्लिक करके यू गो कनेक्ट योर कंपनी पेज। इसके अलावा आपका है बिजनेस मैनेजर, आप लोगों ने उसमें भी देखा था फेसबुक के अंदर कि एक होता है हमारा ऐड मैनेजर। हमारा नॉर्मली एक ऐड मैनेजर था जिसके अंदर नंबर ऑफ कैंपेन्स हम बनाते थे, लेकिन एक था बिजनेस सूट जिसको हम बिजनेस पोर्टफोलियो कहते थे। उसके अंदर हम नंबर ऑफ पीपल को एक्सेस देना, लेना, वो सारी चीज़ें वहाँ मैनेज होती थी। तो दिस इज़ दैट सेक्शन, बिजनेस मैनेजर। तो वो चीज़ें आपकी होती है वहाँ पे। इसके अलावा देखो एक चीज़ और यहाँ पे आप देख रहे हो, कैंपेन ग्रुप, कैंपेन और एड्स। अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोगों ने देखा था कि मेरा मेटा के अंदर 3 लेवल्स होते थे, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कैंपेन ग्रुप्स। पहला ऑप्शन कैंपेन ग्रुप्स है, दूसरा कैंपेन है, तीसरा आपका ऐड है। तो ये इस प्रोसेस में चलता है। आप कैंपेन ग्रुप बनाते हो, ये कैंपेन ग्रुप है, यहाँ लिखा है कैंपेन ग्रुप। उसके बाद आप कैंपेन्स में जाते हो तो यू सी ऑल योर कैंपेन्स, जितना भी आपने कैंपेन्स बनाया हुआ यू विल सी ऑल द कैंपेन्स हियर। तीसरा आपका दिखेगा ऐड, जितने भी आपने ऐड बनाए हैं वो एड्स आपको इस तरीके से यहाँ दिखने को मिलेगा। मैं इसको कर देता हूँ सारे एड्स को यहाँ से पॉज, तो यहाँ से देखो इस तरीके से आप इनको पॉज भी कर सकते हो। जैसे आपको मेटा के अंदर मिलता है कि भाई आप कैंपेन को डायरेक्ट पॉज कर सकते हो, एड सेट में जाके एड सेट को पॉज कर सकते हो, और आप चाहो तो ऐड में आके भी ऐड को पॉज कर सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स विच यू डू एंड हियर इन दिस वे यू गेट। तो कैंपेन ग्रुप्स होता क्या है, कैंपेन फिर क्या होता है, एड्स कैसे होता है, क्या हम मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं इनसाइड द कैंपेन ग्रुप, क्या हम मल्टीपल एड्स क्रिएट कर सकते हैं इनसाइड द कैंपेन। तो येस वी कैन डू ऑल दिस, और ये ऐसे ही काम करता है जैसे हमारा फेसबुक काम करता है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये देखने को मिलता है। इसके सामने देखो, ये देख रहे हो आप, स्पेंड कितना हुआ, की रिजल्ट कितना आया, कॉस्ट पर रिजल्ट कितना था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साइड में थोड़ा सा इसको छोटा करके भी देख सकते हैं, ये आप देख रहे हो, या मुझे और जो रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं, और ये मेरा ये बार है, इसको भी ड्रैग करूँगा तो मुझे और देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये वो सारे मैट्रिक्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं एज पर योर एड्स। ठीक है, तो आप इनको यूज़ करते हो कहीं ना कहीं अपने डेटा को चेक करने के लिए। तो ये डैशबोर्ड है जिसमें आप इन चीज़ों को देख पाते हो। ऐसे यहाँ पे परफॉर्मेंस चार्ट आप बना के देखना चाहो, जब ऐड रन करोगे तो आप परफॉर्मेंस चार्ट भी देख पाओगे। फिलहाल अभी मेरा कोई ऐड इसमें रन नहीं है, डेमो अकाउंट है, तो ये सारे मैंने इसमें डाले हैं जिससे आप थोड़ा ये चेक कर पाओ कि भाई हमारा डेमो अकाउंट का कोई परफॉर्मेंस नहीं है, राइट। अगर मैं आपको ले जाऊँ परफॉर्मेंस में क्लिक करके तो नो डेटा, वाई, बिकॉज हमने कोई क्लिक ही चला नहीं है, ना कोई क्लिक आया है, ना कोई इंप्रेशन आया। दैट्स वाई वी आर नॉट फाइंडिंग एनीथिंग। प्रोफेशनल डेमोग्राफिक मतलब वही एज वेज जेंडर वेंडर का जो चक्कर रहता है वो चीज़ें आप देख पाते हो, लेकिन वी डोंट हैव एनीथिंग, वाई, बिकॉज वी हैवेंट गॉट एनी क्लिक, नो, वी हैवेंट रन एनी एड, सो दैट्स वाई नो इन्फॉर्मेशन इज देयर, राइट। तो ये चीज़ें आप यहाँ देख पाते हो। यहाँ वो ये चीज़ें परफॉर्मेंस चार्ट, डेमोग्राफिक, फ्लो चार्ट भी आपको दिखता है। एक्सपोर्ट मतलब यू कैन एक्सपोर्ट द डेटा विच यू हैव गॉट देयर। ठीक है, सो दिस इज कॉल डैशबोर्ड, जहाँ पे आपको आपके सारी चीज़ें मिलते हैं। लेट्स टेक यू बैक टू द कैंपेन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हमारा कैंपेन वाला पार्ट है, मतलब कैंपेन ग्रुप, जिसको हम फेसबुक के अंदर सिर्फ कैंपेन बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ एक कैंपेन ग्रुप के अंदर मल्टीपल आप कैंपेन्स बना सकते हो, और मल्टीपल मतलब एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल आप ऐड बना सकते हो। जैसे हम उसमें एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स बनाते थे, कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स बनाते थे। सिमिलरली वी कैन गो फॉर दिस।
ठीक है, यहाँ से आपको अपना अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है, इस तरीके से आपको अपना अकाउंट दिखता है और यही से आप सारी चीज़ें मैनेज करते हो। और एक चीज़ और इसमें बता दूँ आपको मैं, आपका ये फ़िलहाल एक ऐड अकाउंट है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये मनसेर्स ऐड अकाउंट के नाम से, तो ये एक ऐड अकाउंट है। यू कैन इवन क्रिएट मल्टीपल ऐड अकाउंट्स, ये तो एक ही है, ठीक है। यहाँ पे आप एक देख पा रहे हो, अगर मैं चाहूँ तो मैं और भी क्रिएट कर सकता हूँ। व्हाट आई कैन डू फॉर दैट, आई कैन जस्ट रिमूव दिस फ्रॉम हियर, लेट्स एंटर एंड चेक। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैं कहाँ आ गया, अब मैं आ गया अपने उस सेक्शन में जहाँ से मैं अपने सारे अकाउंट्स को देख सकता हूँ, ऐड अकाउंट्स को। तो ये मेरे ऐड अकाउंट्स हैं, डिजिक्लॉग इंडिया, इसको मैंने डिलीट किया हुआ है, डेमो अकाउंट, इसको मैंने डिलीट किया हुआ है, मनसेर ऐड अकाउंट, इसको मैंने फाइनली रखा हुआ है, इसको एक्टिवेट किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे 3, मैं चाहूँ और क्रिएट कर सकता हूँ। क्रिएट अकाउंट, आई कैन गो सेलेक्ट माई ऐड अकाउंट, आई कैन सेलेक्ट द करेंसी, यहाँ पे आप इंडियन करेंसी यूज़ कर सकते हैं, INR, इस तरीके से आप INR इससे यहाँ सेलेक्ट कर लेते हो। इसके बाद एसोसिएट पेज, देखो हमें जो भी हम एक अकाउंट बनाते हैं उसके साथ एक पेज हम ऐड करते हैं। तो जैसे मैंने अकाउंट बनाया मनसेर, मान के चलो यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेमो 245, मान के चलो एक बैच के नाम मैंने डाल दिया। तो ऐसे मुझे यहाँ पेज ऐड करना पड़ता है। सो आई कैन ऐड माई पेज, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरे पास आई हैव मल्टीपल पेजेस, आई कैन ऐड, मैं इसको चाहूँ तो इसको ऐसे ऐड करके एग्री करके यहाँ से डन करूँगा तो मेरा एक और ऐड अकाउंट बन जाएगा। सो लेट्स डू दैट, मैं यहाँ पे एक ऐड अकाउंट बना देता हूँ, लेट्स क्लिक दिस, और ये मेरा एक ऐड अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इस पर्टिकुलर ऐड अकाउंट के अंदर हूँ एंड नाउ यू सी कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मुझे एक न्यू कैंपेन ग्रुप दिखा रहा है, बट यहाँ हमने बनाया कुछ नहीं। ये देखो अब यहाँ पे होल्ड भी दिखा रहा है, डेमो 245 अकाउंट इज़ ऑन होल्ड। यहाँ पे क्योंकि ये कह रहा है कि पेमेंट मेथड इज़ नॉट एडेड, दैट्स वाई इट इज़ ऑन होल्ड। तो पेमेंट मेथड हमको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये हमारा हम एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे यू कैन सी योर अनदर अकाउंट विच इज़ एक्टिव, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे अपना क्या किया है, हमने अपना पेमेंट मेथड ऐड किया हुआ है, इसलिए दिख रहा है। तो इस तरीके से यू कैन क्रिएट नंबर ऑफ ऐड अकाउंट्स। और आफ्टर क्रिएटिंग, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सारे जब एक जगह हम देखते हैं, क्योंकि मैं ग्रुप्स में हूँ अभी फ़िलहाल, तो यहाँ अगर हम वापस आते हैं यू सी, देखो यहाँ पे हमने बनाया अभी जस्ट वी क्रिएटेड दिस ऐड अकाउंट, यहाँ पे देखो ऑन होल्ड दिखा रहा है, इसके अलावा ये ऐड अकाउंट है। सो दीज आर दी अकाउंट्स, दीज आर दी ऐड अकाउंट्स। मतलब जो कहते हैं ना कि हम कैंपेन से बाहर आके जो हमारे ऐड अकाउंट उसकी आईडी होती है, आपने अपने फेसबुक के अंदर भी देखा है, नंबर ऑफ ऐड अकाउंट्स वी कैन क्रिएट, नॉट कैंपेन, नंबर ऑफ ऐड अकाउंट्स। तो ये हमने कुछ ऐड अकाउंट्स जो हैं ऐसे क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे आप जो अभी बनाया जस्ट ये वो वाला ऐड अकाउंट है, और इसको भी हमने क्या दिया है, एक पेज असाइन किया, इस पेज पे हम इसको ऐड रन करेंगे और यही पेज आपको ऑप्शन में आने वाला है। इसी पेज को लेकर ही आप ऐड रन कर सकते हो, कोई दूसरा पेज सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसके अंदर आप यही पेज को लेकर ही ऐड रन करोगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द डैशबोर्ड एंड हाउ वी यूज़ दिस, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक था कि भाई किस तरीके से हम डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों को देखते हैं और कहाँ पे क्या कैसे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है।